तो आज का टॉपिक है हमारा स्कैनर का। स्कैनर क्या होता है? दैट इज स्कैन दी डॉक्यूमेंट, स्कैन दी फाइल, स्कैन दी बुक, स्कैन एनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो स्कैनर का जो काम होता है वो स्कैन करता है किसी भी प्रिंट मीन्स फोटो को, डॉक्यूमेंट्स को, एंड उसको कंप्यूटर में फीड कर देता है। एंड उसको आप मेल कर सकते हैं या एडिटिंग कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो स्कैनर के डिफरेंट टाइप्स आते हैं जो स्कैनर हम डिस्कस करते हैं। अभी क्या होता है कि अभी 3 in 1, 4 in 1, 2 in 1 स्कैनर आते हैं। इनका क्या मतलब होता है और पहले जो आते थे उनका क्या डिफरेंस होता है? पहले क्या होते थे, जो स्कैनर आते थे वो बिल्कुल सेपरेट होते थे। स्कैनर जो होते थे, पहले आप प्रिंटर अलग लेकर आते थे, प्रिंटर के बाद स्कैनर लेकर आते थे, स्कैनर के बाद आप फैक्स लेकर आते थे, एंड कॉपियर लेकर आते थे जिसको फोटोकॉपी आप बोलते हैं, फोटोस्टेट, जिसके थ्रू आप फोटोकॉपी करते थे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आए थे तो प्रिंटर आपके अलग होते थे, स्कैनर अलग होते थे, फैक्स अलग होते थे, एंड आपके कॉपियर अलग होते थे। सभी का अपना अपना काम होता था। प्रिंटर का काम क्या होता था? आउटपुट डिवाइस था। आउटपुट डिवाइस, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, उसको प्रिंट आउट करेगा। अब प्रिंटर की जब बात कर रहे हैं तो प्रिंटर आपके कौन कौन से टाइप के आते हैं वो हमारी पीडीएफ के अंदर भी है। मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। प्रिंटर्स नॉर्मली जो प्रिंटर है, सबसे पहले आपका इंकजेट प्रिंटर आता है। इंकजेट, डेस्कजेट, लेजर, आपके ये दो तरह के प्रिंटर आते हैं। ठीक है। स्कैनर की बात करें, स्कैनर भी आपके कई तरह के आते हैं। फ्लैट बेड होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ड्रम प्रिंटर स्कैनर होते हैं, या डिफरेंट स्कैनर होते हैं। पैक्स की बात करें, पैक्स का काम क्या था? पैक्स आपका टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था, और इसके थ्रू, साइलेंट करा लो शुरू, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था। और इसका जो काम था, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी है, उसको आपका कोई फ्रेंड, कोई कंपनी, कोई रिलेटिव वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप उसको फोटोकॉपी स्कैन कर देते। ये जब की बात है जब ईमेल का जमाना नहीं था। ये जब की बात होती, जब ईमेल नहीं चलती थी। अब तो ईमेल चलता है, व्हाट्सएप चलता है, ये उस टाइम चलता था स्कैनर। अब स्कैनर इतना नहीं चलता। पहले आपके एसटीडी बूथ होते थे, अभी होते हैं? क्यों बताइए। स्मार्टफोन आ गया सर, स्मार्टफोन आ गया, हाँ मोबाइल आ गया। अभी आप ढूंढने भी जाएंगे तो आपको एसटीडी बूथ नहीं मिलते हैं। तो एसटीडी बूथ वाले ही फैक्स रखते थे। पहले आपके इंटरनेट कैफे होते थे, अभी होते हैं? क्यों? स्मार्टफोन आ गया सर, बिल्कुल इंटरनेट आपके जेब में आ गया। पहले इंटरनेट आप बाहर से यूज करते थे, बट अभी इतनी दिक्कत नहीं है। तो फैक्स आपके टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होते थे। कॉपियर की बात करें, फोटोकॉपी मशीन। अब मार्केट जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ी तो 4 in 1 आने स्टार्ट हो गए। 4 in 1 मीन्स जो आपके पास, अलग अलग, साइलेंट हो जाइए, जो चारों डिवाइस थे वो चारों डिवाइस आपके क्लब हो गए इनटू वन। बैठ जाइए। 4 in 1, चारों आपके 4 in 1 एक में क्लब हो गए। क्लब होने से बेनिफिट क्या हुआ कि आपको चार अलग अलग प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़े, एक ही प्रोडक्ट से काम हो गया। पहली चीज, कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट, यदि चार डिवाइस आप अलग अलग खरीदते हैं और एक डिवाइस खरीदते हैं तो कॉस्ट भी आपकी कम हो गई। और कोई भी काम आप इसके अंदर कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही एक्सरसाइज काम करेगी।
या तो आप स्कैन कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, या प्रिंट आउट कर सकते हैं। बट चार आपको अलग अलग डिवाइस ना खरीदते हुए एक डिवाइस खरीदना था। क्लियर हुआ ज्यादा? अब बात करते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट्स की जो भी आएंगे, जब ये डिवाइस आए थे तो ये पैरेलल पोर्ट में लगते थे, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल या सीरियल पोर्ट में लगते थे पोर्ट्स। अब पैरेलल पोर्ट क्या होते हैं, सीरियल पोर्ट क्या होते हैं, यदि हम डिस्कस करें तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीरियल पोर्ट। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे ये सीरियल पोर्ट था। ऑलवेज आपके पास दो चीजें होती है कनेक्टर के अंदर, इसको मेल कनेक्टर कहते हैं, और एक दूसरा कनेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड फीमेल कनेक्टर। तो ये कनेक्टर आपका माउस के अंदर हुआ करता पहले, और ये जो कनेक्टर देख रहे हैं आप, ये मदरबोर्ड में हुआ करता, ये मदरबोर्ड में। ठीक है, कोई ड्रॉर खुली हुई है, लास्ट वाली ड्रॉर खुली है, लेकिन उसमें मदरबोर्ड पड़े हैं। मदरबोर्ड है नहीं है? रहने दो, कल रखता हूँ मैं। तो ये जो कनेक्टर है ये मदरबोर्ड के अंदर आता है, और ऊपर वाला कनेक्टर माउस वगैरह में आता है। ऐसे ही आपके प्रिंटर के कनेक्टर, इसको सीरियल बोलते हैं। सिमिलर आपका 25 पिन का फीमेल कनेक्टर हुआ करता, वो आपका प्रिंटर के लिए था, पैरेलल पोर्ट कहते थे उसको, पैरेलल पोर्ट। तो यहाँ पर जो स्कैनर की बात की जा रही है, तो स्कैनर के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स भी आ रहे हैं जो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, कि स्कैनर कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट इंटरफेस सच एज SCSI, ट्वेंस, etc, बट टुडे मेथड इज USB। तो यहाँ पर आपकी केबल्स होती है, डिफरेंट टाइप की केबल्स यूज की जाती है, जो केबल्स अभी मार्केट के अंदर थोड़ा कम है। तो अभी मैं पैरेलल पोर्ट की केबल्स आपको शो कराता हूँ कि किस तरह की केबल्स होती थी प्रिंटर की, शायद आपने देखी हो, या स्कैनर की। ये आपका मदरबोर्ड के अंदर होगा, पैरेलल, इधर ध्यान कीजिए, आप देख रहे हैं पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट दोनों साथ में दिखा रहा है। ये प्रिंटर की केबल ऐसी आती थी पहले, प्रिंटर की। तो पहले ये वाली केबल होती थी, ये आपका मदरबोर्ड का बैक साइड से ऐसे नजर आता है, बैक साइड से यदि आप किसी भी मदरबोर्ड को चेक करेंगे तो आपको बैक साइड ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो कनेक्टर है ये 25 पिन फीमेल कनेक्टर होगा, और जो इसके साथ केबल, जो केबल लगेगी, ये मेल कनेक्टर हुआ करता। ठीक है, तो जब जाके आपका प्रिंट आउट वगैरह इसके साथ ये केबल अटैच होती है, अटैच होने के बाद प्रिंट आउट या स्कैन वगैरह आप कर सकते हैं। बट आज का जो जमाना है वो यूएसबी का है, यूएसबी भी पुराना हो गया, वायरलेस का है। आपके पास जो प्रिंटर आते हैं, स्कैनर आते हैं, वो सब वायरलेस हो गए, आप वायरलेस ले सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर भी आ गया, ये नेटवर्क केबल के थ्रू चलते हैं। इनके एडवांटेज क्या होते हैं, ये भी चीज आपको समझनी है। इसका एडवांटेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंटर स्कैनर की, क्योंकि एक साथ में चारों चीजें मैं कवर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है कि आपके पास जो पोर्ट्स होंगे, पैरेलल होगा, सीरियल होगा, यूएसबी होगा, स्टेजी होगा। ठीक है, आपके पास ये प्रिंटर होंगे, या एक और वायर शार्प करके कुछ आता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसके अंदर पीडीएफ में है अपना। तो प्रिंटर डिफरेंट पोर्ट्स के आते हैं,
इनमें ये सबसे पहले आपका जो पहले पोर्ट चलते थे, सीरियल थे, यूएसबी थे, स्केजी थे, ये कुछ पोर्ट थे। इसके बाद आपके पास नेटवर्क आ गया। नेटवर्क का मतलब लैन पोर्ट, यानी कि वायर लगती थी इसमें, वायर। और नेटवर्क एक दूसरा नेटवर्क आया जो वायरलेस आ गया। नेटवर्क में भी दो पोर्ट, दो कंप्यूटर, दो प्रिंटर आए, तो एक वायर्ड में आ गया, एक वायरलेस आ गया। अब इनके साथ और इनके साथ में दिक्कतें कहां पर थी? प्रिंटर तो वो भी थे और ये भी है। जो वायर्ड वाले प्रिंटर थे, देखिए इनके बाद नेटवर्क में वायर्ड प्रिंटर आया, तो वायर्ड प्रिंटर का एक ड्रॉबैक ये था, या इन प्रिंटर का सबसे पहले इसका हम ड्रॉबैक समझे। इस प्रिंटर की बात करें तो ये प्रिंटर आपके एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते थे। यदि आपकी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉई है तो बेसिकली एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, वो 100 के 100 एम्प्लॉई जिस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है उसके पास आएंगे प्रिंट आउट निकालने के लिए, और प्रिंट आउट निकाल के लेके जाएंगे। ये ड्रॉबैक था। अब जिस कंप्यूटर पे अटैच था उसके लिए प्रॉब्लम होती थी, तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी एक सेपरेट सिस्टम 20 से 30 हजार का उसमें अटैच करके रखती थी कि भाई ये ओपन है सबके लिए, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब एक 20 हजार रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए, प्रिंटर के लिए कॉस्ट लगाई और एक कंप्यूटर के लिए कॉस्ट लगाई। ये भी ड्रॉबैक था कि 100 इंप्लॉइज को, यानी कि 20 बंदों को एक साथ प्रिंट आउट निकालना है, तो उनको क्यू में खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि एक फ्लोर पे एक या दो प्रिंटर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हुआ क्या कि आपको टाइम लगने लगा प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो स्कैन करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम हो गई। फिर इसमें इन्होंने क्या किया, इन कंप्यूटर को शेड करना स्टार्ट कर दिया, उसी प्रिंटर को शेड करना स्टार्ट कर दिया, और ओवर द नेटवर्क आप अपने कंप्यूटर के थ्रू प्रिंट आउट निकाल सकते थे। यहाँ पर वायर्ड की बात कर रहे हैं। अब इसका ड्रॉबैक ये आ गया कि सपोज करो इस कंप्यूटर के साथ ये कनेक्टेड है प्रिंटर मेरा, समझना, यदि ये कंप्यूटर बंद है तो प्रिंट आउट आएगा ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क इसके थ्रू चल रहा था ना सारा। तो सभी लोग अपने कंप्यूटर से प्रिंट आउट तो निकाल रहे थे, बट इशू क्या था कि यहाँ पर इस कंप्यूटर को चलाना पड़ रहा था और आपका एक रिसोर्स वेस्ट हो रहा था। इसको रिसोर्स बोलते हैं। एक कंप्यूटर की कॉस्ट बेकार जा रही थी। मार्केट में आया नेटवर्क प्रिंटर, यानी कि वायर्ड प्रिंटर आया, उसने कहा कि भाई आप किसी कंप्यूटर के साथ अटैच मत करो, ओनली नेटवर्क केबल लगा दो। आपने जो 20 हजार रुपए लगा रखे हैं उसमें से प्रिंटर की कॉस्ट मान लो 20 हजार रुपए थी, एग्जाम्पल के तौर पे 40 हजार रुपए आपके लगे हुए थे, आप मुझे 25 हजार रुपए दो, सिर्फ 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दो, एक नेटवर्क पोर्ट में लगा के दूंगा आपके लिए। तो आपको एडवांटेज हुआ, आपके 40 हजार की बजाय 15 हजार आपने बचा लिए। तो एक कंपनी के अंदर यदि 10 फ्लोर है, एक फ्लोर पे 4 प्रिंटर लगे हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यदि बड़ा फ्लोर है तो, छोटा है तो 2 प्रिंटर है, तो आपके रिसोर्स देखिए कितने बचाए कंपनी ने, नेटवर्क प्रिंटर ने। समझ में आ गया? तो मार्केट के नहीं आया, नहीं आया, बताता हूं कि आपका जो नेटवर्क प्रिंटर था, नॉर्मल प्रिंटर समझ में आ गया। नेटवर्क प्रिंटर ने कहा कि आपको कंप्यूटर के साथ नहीं अटैच करना। आप समझ रहे हैं? आपको अपने प्रिंटर को किसी भी कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं करना, सिर्फ नेटवर्क की केबल लगाइए, इंटरनेट की केबल लगाइए, और किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, एक छोटी सी यूटिलिटी आती है साथ में, वो आप अपने अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल कर दीजिए। यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे चल रहा है या नेटवर्क पे है, तो इस फ्लोर के सभी यूजर अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया कि आपको अब कंप्यूटर लगाना नहीं पड़ा, बिना कंप्यूटर के चल रहा है। मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगा आपको ये। इसके बाद कहा कि भाई वायर लगाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, कि नेटवर्क की वायर यहीं पर है आपकी, बस इस वाली टेबल में वायर ही नहीं है नेटवर्क की, तो भी दिक्कत थी आपके लिए। मार्केट ने कहा कि वायर्ड की जगह वायरलेस ले लो ना। पहले एमटीएनएल के जो फोन होते थे आपको वहीं जाके बात करनी पड़ती थी, एक कोने में बैठ के करनी पड़ती थी। मोबाइल आ गए, आप कहीं से भी बेड पे बैठ के बात करते हैं, छत पे जाके घूमते हुए बात करते हैं। ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, इसमें वायरलेस ही हुआ ना, इसमें वायर तो नहीं है।
जब वायर का जमाना था तो आप थोड़ी लंबी वायर करा लेते थे कि मैं सोफे में बैठ के बात करूंगा, बट उतना ही तो डिस्टेंस था ना, उससे आगे जाता नहीं था। तो यहाँ पर यही चीजें आपकी बताई जा रही है कि वायरलेस के बाद कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई जिससे आपको इसका एडवांटेज मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे प्रिंटर होते हैं। यूएसबी प्रिंटर की बात करें तो जब भी आपके पास प्रिंटर होगा, ये आपका प्रिंटर का बैक साइड है। अब इसके अंदर दो केबल्स लगेगी, एक केबल कौन सी होगी, यूएसबी की केबल होगी, और दूसरी पावर की केबल होती है। ठीक है, पावर भी तो चाहिए उसको। तो ये यूएसबी की केबल है आपकी। यूएसबी की केबल एक तरफ ऐसी रहेगी और एक तरफ ऐसा रहेगा, पोर्ट थोड़ा चेंज रहता है। जैसा आपका मोबाइल चार्जर होता है, आप देखते हैं एक तरफ यूएसबी होता है, एक तरफ आपके मोबाइल के अंदर वो सेट हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रिंटर होता है, ऐसी केबल आती है, ये केबल होती है एक्चुअल में यूएसबी केबल। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कहाँ पर लगेगा, ये यहाँ पर लगेगा प्रिंटर के इस पोर्ट में। और ये वाला पोर्शन यानी कि यूएसबी पोर्ट आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगेगा। ठीक है, तो ये आपके यूएसबी प्रिंटर थे। नेटवर्क प्रिंटर कुछ इस तरह के आते हैं, प्राइस भी आप देख रहे हैं महंगे, 22,000, 18,000, 25,000, 34,000, 50,000। ठीक है, अभी और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा। तो ये प्रिंटर आप देख रहे हैं, प्रिंटर के अंदर नेटवर्क पोर्ट होता था। ये देखिए, ये आपको एक डायग्राम थोड़ा दिखा रहा है कि आपके पास प्रिंटर कहीं पर भी रखा हुआ है, वो कनेक्टेड है आपका। सपोज करो ये प्रिंटर आपके साथ में अटैच है नेटवर्क के साथ में, तो इतने सारे आपके यूजर बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर, तो लाइन से बैठे होते हैं ना सब लोग। तो कोई भी प्रिंट आउट निकालेगा तो उसका प्रिंट यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंटर आपके कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है। अब इसने नो नो कर दिया, नो नो का मतलब क्या है, हो सकता है वो प्रिंटर डाउन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्लोर पे जितने प्रिंटर आपके पास होंगे, सभी आपके पास कॉन्फ़िगर होंगे। सभी प्रिंटर आपके डेस्कटॉप में कॉन्फ़िगर होते हैं, ध्यान रखिए। प्रिंटर 1, प्रिंटर 2, प्रिंटर 3, प्रिंटर 4। यदि प्रिंटर 1 से कॉपी आप नहीं आया, प्रिंट नहीं आया, तो आप प्रिंटर 2 से निकाल लेते हैं, या प्रिंटर के पास जाके देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है प्रिंटर डाउन। आप एसबीआई बैंक में जाते हैं ना, तो वहां पर उस पर लिखा होता है कैश काउंटर पे कि सर्वर डाउन है इसका, वो बंदा छुट्टी पर है। सर्वर डाउन नहीं है बट वो बंदा छुट्टी पर है। तो यहाँ पर भी यही चीज है, स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं। तो ये प्रिंटर डाउन होगा, तो ये क्या कर सकते हैं, आप किसी और के थ्रू निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है। तो नेटवर्क प्रिंटर में नेटवर्क कार्ड आपका प्रिंटर के बैक साइड में होगा, दिखा देता हूं मैं आपको। ऐसा पोर्ट होगा प्रिंटर के बैक साइड में। लैन पोर्ट समझ में आ रहा है, आपका ये पोर्ट होगा। इसके अंदर आप नेटवर्क केबल लगा देंगे। शायद आपने नेटवर्क केबल देखी नहीं होगी अब तक, नो, कुछ ने देखी है। आपको नेटवर्क केबल भी दिखा देते हैं। ये केबल होती है, जिनके घरों में वाईफाई लगता है ना, उसमें वो केबल लगी होती है। और जिनके घरों में वाईफाई नहीं लगा, उनको अभी नहीं पता इसके बारे में। कोई बात नहीं, हम आपके कोर्स में है तो हम सिखाएंगे वो चीज आपको। तो ये नेटवर्क केबल होती है आपकी, इधर ध्यान कीजिए। ये नेटवर्क केबल आपकी प्रिंटर में लग जाएगी और दूसरे साइड आपके कंप्यूटर में लग जाती है।
कंप्यूटर में कहाँ पे लगती है? कंप्यूटर के अंदर भी आपका नेटवर्क पोर्ट होता है, ये ना, दिख रहा है, नेटवर्क पोर्ट, लैन पोर्ट, ये केबल इसमें लगती है, एक तरफ प्रिंटर में लगेगी और एक तरफ आपके इसमें लग जाती है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यदि आप नेटवर्क प्रिंटर ले रहे हैं, इसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा, सिर्फ इसके थ्रू प्रिंटर आएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, उस नेटवर्क केबल को हमारा जो वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि उसके अंदर लगा देंगे, और जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे प्रिंट आउट सब देख लेंगे। तो वो नेटवर्क क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर होता है कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद वायरलेस की बात करें, वायरलेस प्रिंटर के अंदर कोई केबल नहीं लगती, तो वायरलेस प्रिंटर में किसी भी तरह की कोई वायर नहीं लगती, यूएसबी वायर एक्स्ट्रा आती है, इनकेस आप लगा सकते हैं। और कॉन्फ़िगर करने के लिए उस पर ऐसी स्क्रीन होती है जिसके थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, छोटी सी स्क्रीन आती है, उसके थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि ये कर रहे हैं। तो आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे उसको एंड आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये इस तरह के प्रिंटर आते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रिंटर की, जो प्रिंटर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। पहला प्रिंटर इंकजेट डेस्कजेट के अंदर हमारे पास कार्टेज लगती है इंक के लिए, इंक के लिए लगती है, और इसमें आरजीबी आती है, ठीक है। 3 कलर आते हैं, येलो समथिंग करके ना, 3 कलर आते हैं इसमें, 3 कलर की कार्ट्रिज आती है आपकी। लेजर जेट प्रिंटर के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर टोनर लगती है, टोनर लगती है। आपका जो इंकजेट डेस्कजेट प्रिंटर होता है, ये आपका कलर आता है, ठीक है, कलर आता है। और लेजर जो प्रिंटर है ये ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों आते हैं। रेड ग्रीन ब्लू। तो यहां तक क्लियर हुआ? इसके पास पानी की बोतल है देना। देना, पास करो। गर्म पानी लेकर आया। सर गर्म पानी पीने में फायदा है आपको, ठंडा पानी ना ही पियो, गर्म पानी पियो। प्यास नहीं बुझती गर्म पानी, पता है? प्यास नहीं बुझती, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन ठंडा पानी जल्दी छाती कर सकता है। देखिए आपकी ये कार्ट्रिज आती है, ध्यान कीजिए, इंकजेट प्रिंटर के अंदर ये कार्ट्रिज लगती है आपकी, ये डिफरेंट कलर की कार्ट्रिज आती है और ये इसकी इंक आती है। तो आपकी कुछ इस तरह की इंक आती है, ये ब्लैक की एक सेपरेट इंक होती है और इसके अंदर कलर होते हैं, देख रहे हैं 3 कलर होते हैं इसमें। तो ये नॉर्मली जब आप इंकजेट प्रिंटर खरीदने जाते हैं तो ये कार्ट्रिज उसके साथ आती है, ये कार्ट्रिज आप लगाते हैं। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, ये ओनली लाइट ड्यूटी के लिए होता है, घरों के लिए होता है। आप इसको
हैवी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, जहां पर आपको बुक वगैरह प्रिंट आउट निकालनी हो। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम कार्ट्रेज की। कार्ट्रेज हो गया, टोनर की। तो ये टोनर होता है जो फोटोकॉपी मशीन में भी लगता है, देखा है, फोटोकॉपी मशीन में भी लगता है ये टोनर। इस टोनर को के अंदर, अब ध्यान कीजिए, इसमें आपकी, इसके अंदर आपका पाउडर डलता है, इसमें पाउडर डलता है और इसमें आपकी इंक डलती है। ये जो कार्ट्रेज हम बात कर रहे थे ना, कार्ट्रेज के अंदर इंक डलती है इसके अंदर। ये इंक की आपकी साथ में इंक की आप ये ला सकते हैं, डब्बियां होती है और आप इंजेक्शन के थ्रू इंक डालते हैं। ठीक है, हाँ, आप डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। उसमें होल नहीं होता, सिर्फ छोटा सा होल होता है जिसमें इंजेक्शन के थ्रू इंक जाती है। ठीक है, तो ये आपके साथ जब आप ये इंक लेकर आते हैं तो इंजेक्शन लेकर आते हैं, बट ये ज्यादा पावरफुल नहीं होती है। आपकी कार्ट यदि आपकी कार्ट्रेज खत्म है, समझना, तो जितने की नई कार्ट्रेज आएगी उतने का प्रिंटर आ जाता है। समझ में आया? इंकजेट प्रिंटर की बात करें, 2500 से 3000 4000 में प्रिंटर आ जाता है और उतने की आपकी दोनों कार्ट्रेज नहीं आती है। तो इसीलिए आपका प्रिंटर खराब होता है तो हम नया प्रिंटर ले आते हैं, मतलब कार्ट्रेज खराब होती है, क्योंकि रिफिलिंग की बात करें, कार्ट्रेज को 3 या 4 बार आप रिफिल कर सकते हैं, उसके बाद रिफिल में काम नहीं करती हो कार्ट्रेज। समझ में आया? कार्ट्रेज की बात कर रहे हैं। टोनर अनलिमिटेड टाइम आप रिफिल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि उसमें पाउडर जाता है। समझ में आ गया? पहली चीज, नहीं, कार्ट्रेज टोनर होता है, उसमें पाउडर होता है, कॉस्टली आता है। ये प्रिंटर 3 से 4 हजार का बताया मैंने, वो प्रिंटर स्टार्टिंग ही 10,000 रुपए से आता है। ठीक है, यदि आप 4-in-1 3-in-1 लेकर आते तो 15 से 20,000 रुपए में आपको पड़ेगा वो प्रिंटर। जैसा कि हमारे पास 4-in-1 है, आप इस तरह का प्रिंटर लेते हैं तो 15,000 से स्टार्टिंग है उसकी। क्लियर? उसमें हमारी ये टोनर डलती है। अब बात करते हैं, ये था टोनर का, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की बात कर रहे हैं। टोनर के जो प्रिंटर आते हैं कलर, जो कलर लेजर जेट प्रिंटर होते हैं उनकी हाइट ना 5 फुट 6 फुट 7 फुट हाइट होती है। बड़े बड़े स्कूल्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं। ये पुराने मॉडल है, नए मॉडल दिखाएंगे आपको। नागलो स्टैंड पे ये इंटरेक्ट कैफे है, किसी ने देखा है? इनके पास देखना, बहुत बड़ा कार्ट है इनके पास, देखा ना, करीब 5 फुट हाइट का है। दिल्ली गेट पे देखा है, यहाँ पर इसके पास में भी है। हाँ, तो इनके पास आप देखेंगे तो काफी बड़ी हाइट के आते हैं, हैवी ड्यूटी के होते हैं। मीन जितना आपका लोड है ना, मतलब सेकंडों में उतने प्रिंट आउट निकालते हैं। अभी यहाँ पे इतना दिखा नहीं रहा है आपको, ये हैवी ड्यूटी के लिए बनाए गए हैं। सेकंडों में आपकी पूरी बुक निकल जाती है, 1-2 मिनट के अंदर ही। इतने फास्ट प्रिंटर होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह रखते हैं या आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां रखती हैं। ठीक है, कोर्स देख रहे हैं कितनी है? कितनी है? 1,53,000। 1,53,000 है। तो ये जो प्रिंटर है, ये काफी बड़े बड़े प्रिंटर आते हैं, 92,000। और इनके अंदर 4 कार्ट्रिज लगती है। इनके अंदर 4 कार्ट्रिज लगती है, एक ब्लैक की होती है, 3 कलर की होती है। कार्ट्रिज का मतलब टोनर, हम टोनर और कार्ट्रिज एक ही वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप कार्ट्रिज बोलिए या टोनर बोलिए, बस उनको बताना पड़ेगा कि मुझे इंकजेट प्रिंटर में लगाना है या डेस्कजेट में लगाना है, उसमें लगाना है, लेजर में। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर आपका ये होता है। यदि हम बात करें लेजर जेट प्रिंटर कार्ट्रिज या टोनर,
तो ये आपकी टोनर, ऐसी टोनर आती है, देख रहे हैं आप, 4 टोनर लगते हैं, ये पूरा बैग आता है इस तरह से। हाँ, तो ये आपकी 4 कार्ट्रिज लगती है, क्योंकि लेजर जेट प्रिंटर भी कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बट हैवी ड्यूटी के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर भी हैवी ड्यूटी होती है तो वहां पर ये लगते हैं। इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। यदि हम बात करें कॉस्ट की, तो पर पेपर, अभी पेपर की कॉस्ट बढ़ गई है, तो पर पेपर मान के चलिए 50 पैसे कॉस्ट होती है इसकी, 50 पैसे। आपसे फोटो कॉपी वाला कितना लेता है? 5 रुपये 10 रुपये लेता है ना, मतलब जब प्रिंट आउट निकालते हैं 5 रुपये से कम लेगा। यदि आपको क्वांटिटी में निकालनी है ना, एक निकालना है तो 10-15 लेगा, यदि आपको क्वांटिटी में निकलवानी है तो 5 रुपये कम से कम पर कॉपी लेगा, ठीक है। तो 50 निकलवानी है तो वो आपसे उस हिसाब से लेगा, जबकि कॉस्ट आती है, नहीं डिस्काउंट करके 5 रुपये बता दो, डिस्काउंट करके 5 रुपये। तो ये उनके पास प्रिंटर होते हैं उस लेवल के। अब हमारे जो चैप्टर है इसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर यही है। स्कैनर की बात की, ये आपके फ्लैट बेड स्कैनर है जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। आपके शीट फीड स्कैनर है जो कि आपके बिल्कुल, इसके बाद ड्रम स्कैनर है, ठीक है, हैंडलर स्कैनर है, पोर्टेबल स्कैनर भी आते हैं। पोर्टेबल स्कैनर का क्या काम होता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। पोर्टेबल स्कैनर आपके बैग में आ जाते हैं, इस तरह के छोटे स्कैनर होते हैं। जब भी किसी स्कूल में, कहीं ऑफिस में मीटिंग होती है और वहां पर आपका एग्रीमेंट साइन होता है, तो जब वो साइन होता है एग्रीमेंट, साइन करने के बाद उनको एक बार कंपनी जाना पड़ेगा, फिर साइन करा के वापिस आना पड़ेगा, तो उनको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे मैनेजर को। तो मैनेजर क्या करता है, वहीं पर अपने पास ये स्कैनर रखता है। कई स्कूल्स के अंदर स्कैनर नहीं होते, तो इस स्कैनर से स्कैन करेगा जो एग्रीमेंट साइन हुआ, ऑफिस के अंदर मेल करेगा उसको स्कैन करके, जैसे उसने मेल किया वहां से वो प्रिंट आउट आएगा, फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा, अगले दिन आने की जरूरत नहीं, टाइम बच रहा है। इसलिए ये पोर्टेबल स्कैनर आ गया आपको, समझ में आ गया। ये स्कैनर हमने डिस्कस कर लिए थे आपके, डिफरेंट टाइप के चेक वगैरह के स्कैनर। टाइप ऑफ पोर्ट की बात की, तो पोर्ट्स के लिए हमने बता दिया आपको, स्कैनर आपके पास में सीरियल पोर्ट के हो सकते हैं, पैरेलल पोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। पैरेलल पोर्ट ये डिफरेंट दिखा रहा है। स्कैजी हो सकते हैं, स्कैजी थोड़े फास्ट होते हैं, याद रखिए। स्कैजी जो प्रिंटर होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं, इस तरह के प्रिंटर लगते हैं आपके, ये पोर्ट्स होते हैं स्कैजी के। यूएसबी हो सकते हैं, फायरवायर प्रिंटर हो सकते हैं, ये सबसे फास्ट होते हैं फायरवायर, ठीक है। इनके भी आपके मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट्स आते हैं प्रिंटर के, हर कंपनी में यूज होते हैं प्रिंटर आपके। नॉर्मली अभी आपको यूएसबी मिलेंगे, बट जहां पर आपका हैवी ड्यूटी का वर्क है वहां पर आपको फास्ट प्रिंटर मिलते हैं, ठीक है। ये हमें पढ़ना नहीं है। तो प्रिंटर स्कैनर वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। ये हम डिस्कस कर चुके थे, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर वगैरह। मॉनिटर के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं, सीआरटी होता है, एलसीडी होता है, एलईडी होता है, प्लाज्मा होता है, प्रोजेक्टर होता है। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर के अंदर इन्होंने बता दिया इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन सा आएगा, करेक्टर प्रिंटर आएगा, जिसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, जो सबसे पहले चलते थे, जो आवाज करते थे, अभी भी बैंक के अंदर चलते हैं। और डेजी व्हील प्रिंटर होंगे। लाइन प्रिंटर में ड्रम होंगे या चेन स्कैनर हो, चेन प्रिंटर होंगे। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो लेजर होंगे या इंकजेट होंगे। तो अभी हम जो यूज करते हैं वो कौन से करते हैं, लेजर या इंकजेट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर की बात करी, मॉनिटर आपके सीआरटी मॉनिटर ये होते हैं, एलसीडी ये होते हैं, एलईडी ये मॉनिटर होते हैं, थोड़े थिक होते हैं। प्लाज्मा आपके ये होते हैं, जैसा कि आपके मेट्रो स्टेशन में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। प्रिंटर जी हमने कर ही लिया है, थ्योरी अभी थोड़ी बहुत हो रहा है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। आप नॉर्मली देखते हैं बैंक वगैरह में या एलआईसी ऑफिस के अंदर आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मिलता है। अभी भी एलआईसी ऑफिस डॉट मैट्रिक्स पे काम करती है, कुछ दिनों बाद इंक साफ हो जाती है उसकी, सस्ते पड़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस ज्यादातर इसी में काम करती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ना, वो 5 पैसे 10 पैसे कॉस्ट आती है। उसकी 50 पैसे आ रही है तो उसकी 5 पैसे 10 पैसे आ रही है,
क्योंकि डेली उनको प्रिंट आउट निकालना है, आपको एलआईसी स्लिप देनी है, ठीक है। तो इसीलिए इनके पास इस तरह के प्रिंट रखते हैं। डेजी व्हील, अब ये आपको बता रहा है, जैसे टाइपराइटर होता है ना, आपका एक हैमर होगा, पेपर शीट लगती है जैसे, ठीक है, कार्बन होता है, इसके अंदर के ड्रम प्रिंटर की चीजें बता रहा है आपको। जैसे टाइपराइटर आप देखते हैं, टाइपराइटर में जब आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक हैमर होता है, हैमर का मतलब जो एक लोहे की राड होती है, वो जाके आपके उस पर लगती है, बिल्कुल, और उसके ऊपर जैसे ही वो प्रिंट होती है उस पर अल्फाबेट्स लगे होते हैं। आपने कभी टाइपराइटर देखा होगा तो उस पर आपको दिखेगा वो, ये चेन प्रिंटर होता है, ये देख रहे टाइपराइटर की ये कीज होती है, ऐसी कीज आती है टाइपराइटर, ठीक है। तो ये कीज आपकी वहां पे जाके, जैसे आप की को प्रेस करेंगे वो वहां जाके ऐड हो जाती है, और जैसे आप शिफ्ट के साथ करते हैं या कैप्स के साथ करते हैं तो कैप्स वाली कैप्स होगी, स्मॉल वाली स्मॉल चलेगी, ऐसे रहता है, नीचे स्मॉल है ऊपर कैप्स, ठीक है। ऐसे ही आपके कीपैड्स होते हैं सारे। इंकजेट प्रिंटर हमने बात कर ही लिया, ये इंकजेट प्रिंटर होंगे। प्रोजेक्टर होते हैं, आउटपुट डिवाइस आपके। प्रोजेक्टर में भी आपके दो तरह के प्रोजेक्टर आते हैं, एक हैवी ड्यूटी के आते हैं, एक लाइट ड्यूटी के आते हैं। हैवी ड्यूटी वो होते हैं जो सिनेमा वगैरह में लगते हैं, और लाइट ड्यूटी आपके नॉर्मल स्कूल्स वगैरह में यूज होते हैं, जहाँ पर क्वालिटी आपकी ज़्यादा सुपीरियर होती है, वो सिनेमा थिएटर्स में लगते हैं। तो यहाँ पर इसने बता दी डीएलपी प्रिंटर आपके क्या होते हैं, थिएटर्स। डीएलपी प्रिंटर आपके मोस्टली थिएटर्स में यूज होते हैं, ठीक है। और एलसीडी डिजिटल प्रोजेक्टर आपके स्कूल्स वगैरह में, जो नॉर्मल आपकी कंपनीज वगैरह में यूज होते हैं, क्योंकि ये नीचे डीएलपी प्रिंटर कॉस्टली आते हैं। दैट्स इट, ठीक है।